साउथ एशिया के नक्शे पर इस वक्त जो हो रहा है वो किसी भू राजनीतिक भूचाल से कम नहीं है। दशकों पुरानी दोस्ती की जंजीरें टूट रही हैं और एक नई फौलादी दोस्ती की नींव रखी जा रही है। एक पड़ोसी यानी अफगानिस्तान, जो कल तक पाकिस्तान जैसे दूसरे देश के टुकड़ों पर पलता था, आज उसी को ठेंगा दिखाकर भारत की चौखट पर आ खड़ा हुआ है। एक ऐसा फैसला लिया गया है जिसने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़कर रख दी है और उसके आंका चीन के वन बेल्ट वन रोड के सपने को गहरा धक्का दिया है। ये कोई सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि भारत की उस खामोश कूटनीति की जीत है जो बिना गोली चलाए दुश्मन को उसके घुटनों पर ले आती है। जो खेल पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत के खिलाफ खेलना चाहते थे, भारत ने चुपचाप उसी खेल की बाजी पलट दी है और एक ऐसा शह और मात का खेल खेला है जिसकी काट अब उनके पास नहीं है। आखिर वो कौन सा दोस्त है जिसने पाकिस्तान को लात मारकर भारत से हाथ मिला लिया है? कैसे पाकिस्तान का $1 अरब से ज्यादा का व्यापार रातों रात भारत की झोली में आ गया? कैसे ईरान में भारत का बनाया एक बंदरगाह पाकिस्तान के लिए फांसी का फंदा बन गया है? और कैसे एक एयरलाइन के किराए में हुई कटौती ने पूरे सेंट्रल एशिया का नक्शा बदल कर रख दिया है? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। पाकिस्तान के सीने पर चला भारत का चाबहार खंजर, अफगान में बजा भारत का डंका। अफगानिस्तान ने दिया पाकिस्तान को ऐसा झटका, शाहबाज मुनीर के छूट गए पसीने। कराची बंदरगाह पर लगा ताला, दिल्ली के लिए खुला आसमान, भारत की कूटनीति का बजा डंका। पाकिस्तान के $1 अरब डूबे, भारत ने बिछाई ऐसी बिसात, चित्त हुआ ड्रैगन। तो चलिए दोस्तों, इस सस्पेंस से पर्दा उठाते हैं और आपको बताते हैं उस धमाकेदार खबर के बारे में जिसने पाकिस्तान की नींद हराम कर दी है। ये कहानी है अफगानिस्तान के ऐतिहासिक पलटाव की। जी हाँ, वही अफगानिस्तान जिसे पाकिस्तान अपनी जागीर समझता था, जिसे वो अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ यानी सामरिक गहराई कहता था, आज उसी अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को उसकी सही जगह दिखा दी है। दशकों तक अफगानिस्तान अपनी हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए पाकिस्तान पर निर्भर था। उसका पूरा व्यापार, पूरा आयात निर्यात पाकिस्तान के कराची बंदरगाह और तोरखम जैसे बॉर्डर पॉइंट्स से होकर गुजरता था। पाकिस्तान इस मजबूरी का पूरा फायदा उठाता था। वो जब चाहे बॉर्डर बंद कर देता, जब चाहे अफगानी व्यापारियों को परेशान करता, उनसे गैर कानूनी वसूली करता। अफगानिस्तान के ताजा मेवों से लदे ट्रक हफ्तों तक बॉर्डर पर सड़ते रहते थे, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्हें लगता था कि अफगानिस्तान एक जमीन से घिरा हुआ देश है, वो जाएगा कहां? लेकिन वो ये भूल गए कि ये 2025 का नया युग है और इस युग में भारत जैसा एक दोस्त भी है। तालिबान सरकार ने पाकिस्तान की इन हरकतों से तंग आकर एक ऐसा फैसला लिया है जिसने पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसका दी है। उन्होंने साफ कह दिया, अब और नहीं, अब हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे और ये रास्ता जाता है भारत की ओर। अफगानी सरकार के ताजा आंकड़े इस बगावत की गवाही देते हैं। पिछले सिर्फ 6 महीनों में अफगानिस्तान का ईरान के साथ व्यापार बढ़कर 1.626 अरब डॉलर पर पहुंच गया है, जबकि पाकिस्तान के साथ उसका व्यापार घटकर सिर्फ 1.108 अरब डॉलर रह गया है। यानी जिस पाकिस्तान का अफगानिस्तान के व्यापार पर एक छित्र राज था, वो आज दूसरे नंबर पर भी नहीं बल्कि तीसरे नंबर पर धकेल दिया गया है। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये पाकिस्तान के ताबूत में ठोकी गई एक आर्थिक कील है। अब सवाल उठता है कि ये हुआ कैसे? एक जमीन से घिरा देश जिसके दोनों तरफ दुश्मन या अविश्वसनीय पड़ोसी हों, वो आखिर पाकिस्तान के चंगुल से आजाद कैसे हुआ? तो यहीं होती है भारत की ग्रैंड मास्टर वाली एंट्री। इस पूरी कहानी का हीरो है ईरान में भारत द्वारा बनाया गया चाबहार बंदरगाह। चाबहार सिर्फ एक बंदरगाह नहीं है, ये पाकिस्तान के सीने पर भारत का वो खंजर है जो बिना शोर किए अपना काम कर रहा है। भारत ने सालों पहले ही इस खेल को समझ लिया था। भारत जानता था कि अगर अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंचना है तो पाकिस्तान के भरोसे नहीं रहा जा सकता। इसलिए भारत ने ईरान के साथ मिलकर चाबहार बंदरगाह को विकसित किया। ये बंदरगाह अफगानिस्तान को सीधे अरब सागर से जोड़ता है और सबसे बड़ी बात, ये रास्ता पाकिस्तान को पूरी तरह से बाईपास करता है। यानी अब अफगानिस्तान के ट्रकों को पाकिस्तान की मिन्नतें करने की जरूरत नहीं, वो सीधे ईरान के रास्ते चाबहार पहुंचते हैं और वहां से उनका माल भारतीय जहाजों के जरिए दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंच सकता है। ये पाकिस्तान के कराची और चीन के ग्वादर बंदरगाह का सीधा और मुंहतोड़ जवाब है।
चीन पाकिस्तान जो CPEC चिल्लाते रहते हैं, भारत ने चाबहार के जरिए उनके पूरे प्रोजेक्ट को चुनौती दे दी है और इस मास्टर स्ट्रोक का असर अब जमीन पर दिख रहा है। अफगानिस्तान अब अपना ज्यादातर व्यापार ईरान और भारत की ओर मोड़ रहा है क्योंकि ये रास्ता ज्यादा भरोसेमंद और अब ज्यादा सस्ता भी है। भारत ने सिर्फ बंदरगाह ही नहीं बनाया बल्कि दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया। जब अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद दुनिया मुंह फेर रही थी, तब भारत ने काबुल में अपना दूतावास दोबारा खोला और लाखों टन गेहूं और दवाइयां भेजकर यह साबित किया कि भारत सरकार के लिए नहीं बल्कि अफगानिस्तान के लोगों के लिए खड़ा है। इसी विश्वास ने आज इस नए रिश्ते की नींव रखी है। अगर चाबहार बंदरगाह इस कहानी का एक पन्ना है, तो इसका सबसे रोमांचक अध्याय लिखा है आसमान में। जमीन के रास्ते को तो भारत ने खोल ही दिया, लेकिन असली खेल तो हवाई रास्ते से हुआ है। अफगानिस्तान की सरकारी एयरलाइन अरियाना अफगान एयरलाइंस ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसे सुनकर दिल्ली से लेकर काबुल तक के व्यापारी जश्न मना रहे हैं। एयरलाइन के प्रमुख वक्त रहमान शरीफत ने घोषणा की कि भारत से आने जाने वाले सामान यानी कार्गो के किराए में भारी कटौती की जा रही है। पहले दिल्ली काबुल कार्गो का किराया लगभग $2 प्रति किलो था। अब इसे घटाकर दिल्ली से काबुल के लिए सिर्फ $0.8 और काबुल से दिल्ली के लिए $1 प्रति किलो कर दिया गया है। ये 60% से भी ज्यादा की कटौती है। अब आप इसका मतलब समझिए। अफगानिस्तान की सबसे कीमती चीजों हैं उसके ताजों और सूखे मेवे, केसर, कालीन और बेशकीमती रत्न। ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें जल्दी से जल्दी बाजार तक पहुंचाना होता है। पाकिस्तान के रास्ते ये हफ्तों तक ट्रकों में सड़ती थी। अब इस नई दर के साथ एक अफगानी किसान का तोड़ा हुआ ताज अनार या केसर 24 घंटे के अंदर दिल्ली की मंडी में होगा। इससे न सिर्फ उसका माल खराब होने से बचेगा बल्कि उसे कीमत भी अच्छी मिलेगी। ये फैसला अफगानी निर्यातकों के लिए एक संजीवनी बूटी की तरह आया है, खासकर उस वक्त जब पाकिस्तान ने बॉर्डर बंद करके उनका गला घोंटने की कोशिश की थी। ये सिर्फ व्यापार नहीं है, ये पाकिस्तान के आर्थिक आतंकवाद का करारा जवाब है। भारत और अफगानिस्तान मिलकर एक ऐसा आर्थिक कॉरिडोर बना रहे हैं जो भरोसे और दोस्ती पर टिका है, न कि ब्लैकमेलिंग और दादागिरी पर। विशेषज्ञों का मानना है कि इस एक कदम से भारत, खाड़ी देशों और यूरोप में अफगान उत्पादों की मांग बढ़ेगी और अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था अपने पैरों पर खड़ी हो सकेगी। तो इस पूरी कहानी का बड़ा मतलब क्या है? इसका भू राजनीतिक असर क्या है? तो समझिए, ये सिर्फ 2 देशों के बीच व्यापार बढ़ने की खबर नहीं है। ये पूरे साउथ और सेंट्रल एशिया की जियोपॉलिटिक्स का रीसेट बटन है। दशकों से चली आ रही व्यवस्था बदल रही है और इस नई व्यवस्था का केंद्र दिल्ली बन रहा है। पहला असर, पाकिस्तान का आइसोलेशन। पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियार था उसकी स्थिति, जिसका इस्तेमाल वो अफगानिस्तान को ब्लैकमेल करने और अमेरिका से डॉलर ऐंठने के लिए करता था। चाबहार बंदरगाह और भारत अफगानिस्तान एयर कॉरिडोर ने उसके उस हथियार को ही भोंथरा कर दिया है। अब पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए एक मजबूरी नहीं बल्कि एक खराब विकल्प बनकर रह गया है जिसे कोई चुनना नहीं चाहता। उसका क्षेत्रीय दबदबा खत्म हो रहा है। दूसरा असर, चीन के BRI को सीधी चुनौती। चीन अपने CPS और ग्वादर बंदरगाह के जरिए पूरे इलाके पर कब्जा करना चाहता था। भारत ने चाबहार के रूप में एक ज्यादा बेहतर और भरोसेमंद विकल्प दुनिया के सामने रख दिया है। ये चीन की कर्ज के जाल वाली कूटनीति पर भारत की दोस्ती और विकास वाली कूटनीति की जीत है। तीसरा असर, भारत की सेंट्रल एशिया तक पहुंच। अफगानिस्तान सिर्फ एक देश नहीं बल्कि मध्य एशिया का दरवाजा है। इस नए रास्ते के खुलने से अब भारत के लिए कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसे संसाधन संपन्न देशों तक पहुंचना आसान हो गया है। ये भारत को एक बड़ी यूरेशियन शक्ति के रूप में स्थापित करेगा। ये नए भारत की वो विश्व गुरु वाली छवि है जहां भारत सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने दोस्त देशों के लिए भी समृद्धि के नए रास्ते खोलता है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। तो भारत ने शतरंज की बिसात पर एक ऐसी चाल चली है जिसने एक ही बार में पाकिस्तान और चीन दोनों को चेकमेट कर दिया है। ये भारत की उस साइलेंट पावर का प्रदर्शन है जो शोर नहीं करती, सिर्फ परिणाम देती है। जब पाकिस्तान अपनी सरहदों पर कांटे बिछा रहा था, तब भारत आसमान में दोस्ती के पुल बना रहा था। ये सिर्फ व्यापारिक रिश्तों की जीत नहीं है, ये एक विचारधारा की जीत है। ये जोड़ने वाली राजनीति की तोड़ने वाली राजनीति पर जीत है। अफगानिस्तान का ये कदम साबित करता है कि आज दुनिया में भारत एक ऐसी शक्ति के रूप में उभर चुका है जिसके साथ हर कोई खड़ा होना चाहता है। ये आत्मनिर्भर भारत की वो तस्वीर है जहां हम न सिर्फ अपनी तकदीर खुद लिखते हैं
बल्कि अपने दोस्तों की तकदीर संवारने का भी दम रखते हैं। आपको क्या लगता है, क्या भारत और अफगानिस्तान की ये नई दोस्ती पाकिस्तान के वजूद के लिए ही खतरा बन जाएगी? और क्या चाबहार बंदरगाह चीन के ग्वादर प्रोजेक्ट को पूरी तरह से फेल कर देगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और रुकिए, अगले वीडियो में हम खुलासा करेंगे कि कैसे भारत अब इसी चाबहार रूट का इस्तेमाल करके रूस के साथ मिलकर एक ऐसा कॉरिडोर बना रहा है जो अमेरिका के स्वेज नहर वाले रूट को ही बाईपास कर देगा और दुनिया के व्यापार का नक्शा हमेशा के लिए बदल देगा। उस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।